Hello dear students, welcome back to our channel BM Maths Corner। आज के इस लेक्चर में हम पिछले 10 सालों में HSC बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 4th यूनिट स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन लेसन में पिछले 10 सालों में कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं, ये हम इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो प्लीज हियर आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स represented by x square plus kxy minus 3y square equal to 0 is twice their product, then find k। यहाँ पर एक होमोजीनस इक्वेशन दी गई है और ये कहा गया है कि इस होमोजीनस इक्वेशन से जो दो लाइंस हमें मिलते हैं उन लाइंस के स्लोप का जो सम है उसके प्रोडक्ट का ट्वाइस है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन स्टैंडर्ड होमोजीनस इक्वेशन से करेंगे। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square is equal to 0। दिस इज द स्टैंडर्ड होमोजीनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इससे गिवन इक्वेशन का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मीन्स द वैल्यू ऑफ a विल बी 1। सिमिलरली एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h है, यहाँ पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट k है, देयरफॉर 2h इज इक्वल टू k। एंड अगेन वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर -3 है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ b विल बी -3। अब हमें सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप लेना होगा। देखिए सम ऑफ स्लोप का फार्मूला हमने स्टडी किया है m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन b इज इक्वल टू -2h की वैल्यू आई है k अपॉन b की वैल्यू आई है -3, मीन्स k अपॉन -3। दिस माइनस कैंसल विद दिस माइनस, देयरफॉर m1 plus m2 will be equal to k by 3। Now we will take the product of slope, that is m1 into m2 is equal to a upon b, and that is the value of a is 1 and the value of b is -3, 1 upon -3। ये लाइन जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है उन दोनों लाइन के स्लोप्स का समेशन उन दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट का ट्वाइस है। मीन्स वी हैव गिवन दैट m1 प्लस m2 इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2। इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, it is given in the problem। Now substitute the values of m1 plus m2 and m1 into m2। देखिए m1 प्लस m2 दिया है k अपॉन 3 इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2, इसकी वैल्यू आई है -1 अपॉन 3। नाउ देखिए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर on the both side of equation same है, therefore we can cancel these 3 with these 3, therefore the value of k will be 2 into -1 is -2। So students, it is our final answer। I hope that you understood it। So please
टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। फाइंड के इफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 6x² प्लस kxy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 2x प्लस y इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है उनमें से एक लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 सपोज करेंगे, क्योंकि हमें एक लाइन दी गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट y इज इक्वल टू माइनस 2x लाइक दिस। इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिलती है y इज इक्वल टू माइनस 2x। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ y एज माइनस 2x इन इक्वेशन नंबर 1। पुट y इक्वल टू माइनस 2x इन इक्वेशन 1। हमें y इक्वल टू माइनस 2x ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखना होगा। तो देखिए 6x² प्लस kx इंटू, देखिए यहाँ पर y है, y की जगह हम रख देंगे माइनस 2x प्लस अगेन वाई स्क्वायर है थर्ड टर्म, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ k। देखिए 6x² प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2k x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ पुट द सिमिलर टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 6x² ये टर्म और प्लस 4x² ये दो टर्म, 6x² और ये 4x² ये दोनों टर्म सिमिलर है, इन्हें लेफ्ट हैंड साइड रख दीजिए और माइनस 2kx² इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 2kx² हो जाएगा। नाउ टेक द एडिशन ऑफ दिस टू, 6x² प्लस 4x² ये हो जाता है 10x² इज इक्वल टू 2kx²। नाउ x² and this x² cancel from both sides of the equation, 10 equal to 2k, that is 2k is equal to 10। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, therefore the value of k will be 2 5 10। So students, this question is asked in March 2016 for 2 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. Students, please see here. Our question number 3 is find the separate equations of the lines represented by the equation 3x² minus 10xy minus 8y² equal to 0। ये क्वेश्चन मार्च 2013 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इक्वल टू 0 ये होमोजीनस इक्वेशन है जो कि जॉइंट इक्वेशन भी है। इसको सॉल्व करके हमें दो सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना होगा। तो हमें ये जो x² का कोएफिशिएंट 3 है और ये जो y² का कोएफिशिएंट -8 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेंगे 3 इंटू -8 -24 हो जाता है। तो दो ऐसे फैक्टर हमें सर्च करना है जिनका प्रोडक्ट -24 आना चाहिए और उनका एडिशन जो है -10 आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये फैक्टर होते हैं -12 और +2। देखिए किस तरह से मैं लिखता हूँ इसको, 3x² एज इट इज़
अब -10xy के फैक्टर लिखना है, किस तरह से लिखेंगे, -12xy प्लस 2xy। देखिए 2 - 12 है, -10 बचता है, -8y²। ये जो थर्ड टर्म है वो एज इट इज़ है, ये वाला टर्म एज इट इज़ है और फर्स्ट टर्म एज इट इज़ है। ये -10xy के हमने फैक्टर करके इसको लिखा है। यहाँ पर हमें दो पेयर मिलते हैं, फर्स्ट पेयर में से कॉमन लेना है, 3x कॉमन ले सकते हो, 3x यहाँ से और 3x यहाँ से, तो यहाँ पर x बचता है -3×4=12 हो गए, और क्योंकि x कॉमन आया है तो यहाँ पे क्या बचता है, y। सिमिलरली ये सेकंड पेयर में फिर हमें कॉमन लेना होगा, प्लस 2y हम कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचता है x माइनस, और यहाँ पर बचेगा फिर 2×4=8 और y। देखिए 2×4 8, y × y y² = 0। नाउ देखिए x - 4y और x - 4y, इसको हम कॉमन ले लेंगे, x - 4y और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 3x + 2y, 3x + 2y = 0। नाउ सेपरेट दीज फैक्टर्स, इन दोनों को सेपरेटली लिखना है, देयरफॉर x - 4y = 0 और 3x + 2y = 0। These are the separate equations of the given equation। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So students, let us see here, it is our question number 4. If the slopes of the lines given by 12x² plus bxy minus y² = 0 is differ by 7, then find the value of b। ये क्वेश्चन अक्टूबर 2015 में 3 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। ये एक होमोजीनस इक्वेशन है, इस होमोजीनस इक्वेशन का कंपैरिजन हमें स्टैंडर्ड होमोजीनस इक्वेशन से करना है। तो देखिए a की वैल्यू क्या आती है, x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 12 है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a विल बी 12। सिमिलरली xy का कोएफिशिएंट 2h है और यहाँ पर xy का कोएफिशिएंट b है, तो 2h की वैल्यू आती है b, एंड एट लास्ट y² का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है और यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट -1 है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ b विल बी -1। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप फाइंड करना होगा। तो सम ऑफ स्लोप का फार्मूला है m1 + m2 = -2h/b। तो m1 + m2 = -2h/b है, = -2h की वैल्यू है b अपॉन, और b की वैल्यू है -1। ये देखिए, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, b/1 मीन्स b। तो m1 + m2 आता है b, और उसके बाद m1 × m2 का फार्मूला है a/b। a की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है -1, तो 12/-1 = -12। जॉइंट इक्वेशन से दो सेपरेट इक्वेशन जो हमें मिलते हैं उनके स्लोप का डिफरेंस 7 हमें दिया गया है, मीन्स m1 - m2 = 7, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। अब देखिए फार्मूला हमने स्टडी किया था डिफरेंस का, m1 - m2 होल स्क्वायर इक्वल टू m1 + m2 होल स्क्वायर -4m1 m2। तो ये फार्मूला हमें याद रखना होगा। m1 - m2 आता है 7 स्क्वायर, m1 + m2 इसकी वैल्यू है b, और यहाँ पर स्क्वायर है तो b² -4 × m1 m2 कितना है -12, 7 का स्क्वायर 49 = b² प्लस 12 × 4 = 48, तो 49 + 48 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, -48
इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से 48 अगर मैं माइनस कर दूँ तो 1 आता है। तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट द वैल्यू ऑफ बी विल बी प्लस और माइनस 1, क्योंकि हमें पता है +1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा और -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। देयरफॉर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट द वैल्यू ऑफ b विल बी +-1। And I hope that you understood it. So please take the screenshot of this.